हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में टोटल 3 इक्वेशंस होते हैं। पहला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है यस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन इज़ v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से, एक्सेलरेशन को a से, टाइम को t से और डिस्टेंस जितनी कवर हुई रहती है उसे s से डिनोट करते हैं। अब हम बारी बारी से इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। तो पहला इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए या फिर डेराइव करने के लिए हमें किसी और इक्वेशन की हेल्प लेनी रहती है। तो इसमें हम एक्सेलरेशन इक्वेशन का हेल्प लेंगे क्योंकि उसमें इस फॉर्मूले की चारों क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। तो हम जब टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, v के यानी वेलोसिटी के इक्वेशन को डेराइव करना है। तो हम v को अकेला करेंगे। v को अकेला करने के लिए हमें इसे इधर लाना होगा। ए टी, ये u इधर है, माइनस में प्लस में हो जाएगा, इधर जाने पर u इज़ इक्वल टू वी। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे डेराइव होता है। अब है सेकेंड इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डेराइव करने के लिए हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लेना होगा। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी अपॉन 2, यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। फर्स्ट इक्वेशन था v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1, s इज़ इक्वल टू यू प्लस v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में था u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें s का फॉर्मूला यानी डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला मिल जाएगा और ये इक्वेशन डेराइव हो जाएगा। s इज़ इक्वल टू यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी टाइम। अब हम t को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। s इज़ इक्वल टू टी को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। s इज़ इक्वल टू 2ut, हम 2 को सेपरेटली लिख लेंगे, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। s इज़ इक्वल टू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ut प्लस, इसको हम हाफ लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ पे डेराइव होता है। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे हम सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किसी इक्वेशन की हेल्प ली थी, सेकेंड इक्वेशन को पुट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले जाती है और थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। पहला इक्वेशन था हमारा v इज़ इक्वल टू यू टी यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड इक्वेशन था s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब t की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें t को अकेला करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v माइनस ये प्लस u है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा u इज इक्वल टू 80 v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t। अब इस t की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t के इन वैल्यूज़ को हम ये वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, तो s इज इक्वल टू यू टी v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन a स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। s इज इक्वल टू, अब हम u को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a ब्रैकेट में ये a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो होगा ये v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये पूरे पे स्क्वायर था तो इसलिए a पे भी स्क्वायर होगा। अब a को हम इस a से कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a। s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2a। अब s इज इक्वल टू, अब हम इस पूरे का एलसीएम लेंगे अपॉन 2a। 2a पे करने पे ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा तो प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। s इज इक्वल टू, ये प्लस 2uv है और ये माइनस 2uv है तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम 2a को इधर इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर को हम अकेला करेंगे तो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन हमारा यहाँ पे डिराइव होता है। अब हम जल्दी से ये सारी चीज़ें समराइज कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको डिराइव करने के लिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की मदद से हमने इसे डिराइव किया। ये पहला वाला बहुत ही सिंपल था। सेकेंड वाला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू मिलती है। पहले इक्वेशन से हमें वेलोसिटी मिलती है और इससे हमें डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू मिलती है। तो इसको डिराइव करने के लिए हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी रहती है, इसीलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली और v की इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। तो ये हुआ s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू 2। अब इसे हमने बारी बारी से सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में हमें इक्वेशन डिराइव हो गया। अब थर्ड इक्वेशन था हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली थी, वैसे हमें थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। तो हमने दोनों इक्वेशन की हेल्प से इस थर्ड इक्वेशन को डिराइव किया। पहले हमने v को
लिया और उससे हमने टी की वैल्यू फाइंड की। टी की इस वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, तो ये हो गया s इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में हमने ये इक्वेशन को डिराइव कर लिया। तो ये तीनों इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।